नमस्कार मेरे एसएससी जीडी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपने आंसर की अपनी है जो आगे के बाद में देख ली होगी। आपको कल दिन में एक वीडियो दी थी मैंने कि 3 घंटे में आपका जो रिजल्ट आंसर की है सॉरी वो आपके सामने आने की पूरी संभावना और 3 घंटे के अंदर आपके आंसर की है वो आ चुकी है। अब इससे एक चीज क्लियर होती है कि भाई चाहे तुक्का मानो चाहे कैसे मानो, हमारे चैनल पे ऑथेंटिक न्यूज आपको है वो मिलती है हमेशा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मित्रा पे 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स के बेसिस के ऊपर आपका जो नॉर्मलाइजेशन कितना रहेगा, कितने नंबर पे आपको फिजिकल के लिए सिलेक्शन मिल सकता है और आपका जो कितने बच्चों के अंदर कितना रॉ मार्क्स आपका रहा है। टोटल चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। 1 लाख प्लस बच्चों का डाटा है वो उसके ऊपर बात करेंगे। साथ के अंदर मेल और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ को लेकर जो सबसे बड़ी चीज थी कितना डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अभी तक ये मान के चल रहे थे कि डिफरेंस बहुत ज्यादा कम रहेगा, बट यहाँ पे चौंकाने वाली चीज है रैंक मित्रा के ऊपर शामिल हुई है। वीडियो को अगर आप पूरी देखोगे तो आपको हर एक चीज है वो क्लियर जरूर होगी, क्रिस्टल क्लियर माइंड से। 4 से 5 मिनट अगर आप साइड में बैठ के देखोगे वीडियो को 2x स्पीड में कर लेना अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो हर एक चीज एसएससी जीडी वाले हर एक भाई के दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हर एक भाई हर एक बहन से कि चैनल के ऊपर जो जो भाई नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, दबा के बेल नोटिफिकेशन होना वो जरूर कर लेना, क्योंकि आपके आंसर की, आपके रिजल्ट, आपकी जो फाइनल आंसर की उसको लेकर टोटल चीजें आपकी क्लियर होंगी। आपके सिलेक्शन तक हमारा चैनल वो साथ है। आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली, तो हर एक भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। और काफी भाइयों की दिक्कत भी आ रही है, डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, आंसर की नहीं खुल रही है, तो उनके लिए जो है नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको जो है ऑप्शन अगली वीडियो से मिलने लगेगा, बट अभी तो मैं टेलीग्राम का ही दे रहा हूं। वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम अभी बंद होगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल सकता है। हर बंदे को पर्सनली जो है असिस्ट किया जाएगा कि क्या दिक्कत उसके साथ में है। और साथ ही के अंदर आपको कमेंट सेक्शन में आप नंबर पूछते हैं तो उनको मैं बताऊं, आप हाइप करोगे वीडियो को कमेंट सेक्शन स्लाइड करके, हाइप करके जैसे ही कमेंट करोगे आपको सबसे पहले 100% जवाब देने की गारंटी है वो मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्या कुछ रैंक मित्रा के ऊपर हमारे टॉपिक्स हैं वो रहे हैं। रैंक मित्रा पे जो डाटा जारी हुआ है वो 1,04,180 बच्चों, मतलब 69 बच्चों का जारी हुआ है डाटा, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट्स आपके 91,595 और फीमेल कैंडिडेट्स आपकी 12,580, मतलब 12,580। अब ये देखना आप इसके अंदर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट जो आपकी कट ऑफ रहेगी और जो शिफ्ट का एनालिसिस हुआ है उसके अंदर कितना फर्क है वो आप चीज देख के देखना। एक चीज पहले दिमाग में रखना कि फीमेल कैंडिडेट्स 12,580 है और मेल कैंडिडेट्स 91,595, 91,595 है आपके। अब इसमें बात करें 140 प्लस मार्क्स वाले जो मेरे भाई हैं वो केवल 469 बच्चे हैं, जो कि टॉप 0.45% में आते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ स्कोर में है, वो 140 प्लस वाले हैं। 120 से 139 नंबर तक आपके जाने 16,000 छात्र हैं। कठोर मुकाबला जिनके बीच में है, मतलब 120 से ऊपर वाले टोटल 16,000 बंदे हैं वो है जो कि बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर है। अब इस बात आती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे फंसे हुए हैं, वो है 100 से 119 नंबर के बीच में। यहाँ पे 29,300 छात्र हैं वो सबसे ज्यादा, और सर्वाधिक जो बच्चे भीड़ वाले बच्चे हैं वो इसके बीच में, मतलब 29,000 बच्चे 1 लाख में से आपका लगभग जो है आप मान के चलो तो 30% जो बच्चे हैं वो आपके फंसे हुए हैं किस चक्कर में, 100 से 119 वाले के बीच में। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो टफ होता है, और 100 से नीचे वाले वो बच्चे हैं जो जितने बच गए हैं उतने। तो अगर हम बात करें तो लगभग बच्चे जो फंसे हुए हैं जिनका सिलेक्शन के अंदर जिनकी दौड़ है वो होंगे 100 से 120 के बीच में। अब यहां पे खेल आता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का आपको जो है ऊपर उठाने वाला है। जिस भाई को जिस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल गया वो बंदा 101 वाला भी पास हो सकता है, और अगर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं मिला तो 103 वाला भी बिना पास हुए रह सकता है। तो अपनी शिफ्ट का एनालिसिस है वो जरूर कर लेना। मैं शिफ्ट बताऊंगा कौन सी शिफ्ट में ज्यादा नॉर्मलाइजेशन है, कौन सी में कम नॉर्मलाइजेशन है। कितना नॉर्मलाइजेशन है नंबर के हिसाब से जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना। हर एक भाई की जो है मनोकामना पूरी की जाएगी। हर भाई को डिटेल एनालिसिस के साथ में वीडियो है वो पूरी दी जाएगी। तो एक एक भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर एक भाई और हर एक बहन से। अब अगर बात करें इसके बाद में, अगर आपकी जो है आपकी जो कट ऑफ है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लगभग अगर हम बात करें 140 प्लस वाले जितने भाई हैं, पुरुष उनमें 474 हैं और महिलाएं उसके अंदर केवल 15 हैं। 15 महिलाएं और 454 आपके जो मेल कैंडिडेट्स इसके अंदर हैं। और अगर हम बात करें 130 प्लस वालों की तो 4,914 आपके मेल कैंडिडेट्स हैं और फीमेल कैंडिडेट्स ओनली 217।
मैं मानता हूं वहां पे 12,000 थे और 91,000 थे, बट ये रेशियो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। इससे एक चीज साफ पता चलती है कि जो आपकी फीमेल कैंडिडेट्स है उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा रहने वाला है जो आपके मेल कैंडिडेट्स हैं उनसे ज्यादा। तो यहां पे जो है फीमेल कैंडिडेट्स जितनी भी मेरी बहनें हैं उनका कहीं ना कहीं फायदा इस चीज शिफ्ट के अंदर उनको मिलने वाला है। और अब अगर हम बात करें इसके बाद में जो है आपकी सबसे कठिन शिफ्टें जो हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा अंतर बच्चों के अंदर दिखाया गया है, मतलब शिफ्ट के अंदर पेपर बहुत ज्यादा टफ लेवल का जहां पे पेपर था, आप नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा जिस शिफ्ट के अंदर मिलने वाला है उस चीज की हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा कठिन शिफ्ट कौन सी है, उससे पहले भाई 2 मिनट मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। काफी बच्चे फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो ये पूछते हैं कि भाई 1000 से 1200 के बीच हम इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, फिजिकल हम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छे शूज, कंपनी के शूज, सॉफ्ट सोल और लाइट वेट शूज के साथ में कौन से मिलेंगे, तो भाई नीचे मैंने लिस्ट कर रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे, या फिर नीचे 11 प्रोडक्ट्स का आपके पास ऑप्शन भी आ रहा होगा, क्लिक कीजिए, हजारों वैरायटी आएंगी, कहां से भी खरीदिए आपको अच्छे डिस्काउंट के साथ में है वो शूज मिलेंगे। अगर ऑफलाइन खरीदते हो तो सॉफ्ट सोल और लाइट वेट को ध्यान में रख के आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत है वो नहीं है। अब बात करें एक सबसे कठिन शिफ्ट आपकी जो मानी गई है रैंक मित्रा के हिसाब से, वो है 25 मई 2026 की पहली शिफ्ट आपकी जो है वो सबसे हार्ड है वो मानी गई है। औसत स्कोर यहां पे लगभग जो स्कोर है एवरेज वो है 79.34 का आपका जो स्कोर है वो लगभग है वो मान के चलिए यहां के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं आपकी सबसे ज्यादा वेरी हार्ड की, हार्डेस्ट की शिफ्ट की बात करूं हमारे हिसाब से, जो मैंने एनालिसिस किया था पेपर के हिसाब से, तो 29 मई की जो आपकी सेकंड शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन आपको सबसे ज्यादा है वो मिलने वाला है। और रैंक मित्रा के हिसाब से 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी बहुत ज्यादा हार्ड है, जहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन काफी ज्यादा मिलने की संभावना है वो मिलती है। सबसे कम जहां पे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो होगी 31 मई की फर्स्ट शिफ्ट, जहां पे सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर ही 119.54 प्लस रहा है आपका। तो आप सोच के चलिए एवरेज मार्क्स अगर 120 आ रहे हैं तो बच्चा जो हार्ड की तरफ, टॉपर की तरफ था, जो 400 बच्चे आपने देखे हैं वो लगभग इसी शिफ्ट से निकल के हैं वो जिग गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आपका महाफायदा वाली शिफ्ट, जो इनके अंदर सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, जो शिफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है उनकी बात करूंगा। आपकी टोटल वो चीजें क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करूं 25 मई की बात करूं तो पहली शिफ्ट जो थी आपकी उसके अंदर आपका एवरेज स्कोर 79.34 रहा है, जहां पे आपको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है। 18 मई की आपकी शिफ्ट सेकंड जो थी वहां पे सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। 7 मई की थर्ड शिफ्ट जो आपकी थी उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन काफी हद तक बहुत ज्यादा मिलने वाला है। 6 मई की बात करूं तो सेकंड शिफ्ट तो जिसकी 1 बजे से शुरुआत हुई थी उसका नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलने की संभावना है। 20 मई की थर्ड शिफ्ट और 25 मई की सेकंड शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन काफी ज्यादा हद तक सही है वो ज्यादा मिलने वाला है आपकी। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी 25 मई की सेकंड शिफ्ट आपकी, 20 मई की थर्ड शिफ्ट, 6 मई की सेकंड शिफ्ट, 7 मई की थर्ड शिफ्ट, 18 मई की सेकंड शिफ्ट और 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलने की संभावना है। भारी फायदा जो आपकी टीयर 2 की मैं आपको बात करूं तो 8 मई की सेकंड शिफ्ट आपकी है उसमें नॉर्मलाइजेशन काफी ज्यादा मिलने वाला है। 25 मई की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलेगा। 20 मई की जो शिफ्ट फर्स्ट है वहां पे भी नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलेगा। 6 मई की शिफ्ट थर्ड जो आपकी है वहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन काफी ज्यादा मिलेगा। और 19 मई की आपकी शिफ्ट सेकंड है वहां पे नॉर्मलाइजेशन के काफी हाई चांसेस हैं। 28 अप्रैल को शिफ्ट सेकंड आपकी जो होने वाली है वहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा वो मिलने वाला है। अब बात करते हैं सबसे कम नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट में मिलेगा, उनकी हम बात करें तो 30 मई की जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन सबसे कम मिलने की संभावना है। उससे कम मैं बात करूं 4 मई की शिफ्ट थर्ड जो आपकी है वहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। और उससे भी कम मैं बात करूं 31 मई की थर्ड शिफ्ट की बात करें तो एवरेज स्कोर ही 109 प्लस गया है, तो वहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन सबसे कम मिलेगा। और सबसे लोवेस्ट अगर हम बात करूं जहां पे जीरो भी हम मान सकते हैं तो 31 मई की जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट है वो आपको 119 प्लस एवरेज स्कोर दे रही है, तो वहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा कम मिलेगा। अभी तक चैनल के ऊपर जुड़े हो कमेंट सेक्शन में वो चीजें लिखना आपको जो आपके दिमाग में चल रही है, जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन है, हर एक चीज में आपकी क्लियर करने वाला हूं। बस शर्त इतनी है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम वो लिख देनी है। वीडियो को हाइप कर दोगे, हर एक बंदे का पर्सनली रिप्लाई है वो दिया जाएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।